हेलो BTS टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। मैं होप करती हूँ ये पार्ट आपको पसंद आएगा। प्लीज़, मैं अपनी वाइफ से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। तुम ही हो जो योंगी को संभाल सकते हो। अगर तुम योंगी को पसंद करते हो तो प्लीज़ उसको संभाल लो। मैं जानता हूँ वो बिल्कुल एक बच्ची की तरह है। वो ज़िद कर रही है इस टाइम। वो मुझसे प्यार नहीं करती, बस ज़िद कर रही है। उसको पसंद नहीं है कि उसकी चीज़ को कोई भी और छीने, लेकिन वो भूल गई है मैं कोई चीज़ नहीं, मैं इंसान हूँ। इस वजह से मुझे पूरा हक है कि मैं खुद ये फैसला करूँ कि मुझे किसके साथ रहना है। थ्योंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को थ्योंग की सारी बातें बिल्कुल ठीक लगती हैं, क्योंकि सच में थ्योंग एक इंसान है, तो ये फैसला उसी का ही होना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहता है। वो कहता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा ताकि योंगी को थ्योंग तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना करने दूँ। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है, लेकिन जंगकुक इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम योंगी के साथ स्पेंड कर रहा था। और थ्योंग जिसकी वजह से योंगी से थोड़ा दूर रह पा रहा था, क्योंकि जंगकुक जब भी उनके रूम में आता था थ्योंग को वहाँ से जाने के लिए कहता था। जब भी उनके कैबिन में आता था और थ्योंग को वहाँ से जाने के लिए कहता था, क्योंकि जंगकुक की इस हरकत से पूरी तरह तंग आ गई थी। योंगी कहती है जंगकुक तुम एकदम पागल हो चुके हो। तुम हमेशा ही थ्योंग को मुझसे दूर रखने की कोशिश करते हो। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है मैंने कभी सोचा नहीं है कि उसको कैसे तुमसे दूर रखूं। बस मैं उसको जैसे ही जाने के लिए कहता हूँ वो तुमसे इतना अका हुआ है कि वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम थ्योंग से बेहतर कुछ डिजर्व करती हो? योंगी कहती है नहीं, मैं थ्योंग को ही डिजर्व करती हूँ। थ्योंग की वाइफ उसको छोड़ के क्यों नहीं जा रही? वो कितनी डीठ है। हालांकि मैं थ्योंग के इतना करीब आ जाती हूँ, इतना क्लोज आ जाती हूँ, फिर भी उसकी वाइफ उसके साथ है। जंगकुक मुस्कुराता है, कहता है उसकी वाइफ को लगता है अपने हस्बैंड पर यकीन है। योंगी कहती है उसका हस्बैंड रात के 12 बजे तक 1 बजे तक यहाँ पे रहता है। और सर, मैं अक्सर ही थ्योंग की ड्रेसिंग चेंज करवा कर भेजती हूँ। उसकी वाइफ को कभी भी उस पर शक तक नहीं हुआ। जंगकुक कहता है ट्रू लव है ये डार्लिंग, तुम नहीं समझोगी। वैसे भी ट्रू लव में यकीन एक दूसरे पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। योंगी कहती है लगता है वो कोई पागल है, मैं होती तो ज़रूर शक करती। जंगकुक कहता है वो तुम नहीं हो, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। योंगी को थोड़ी सी जेलसी होती है। वो कहती है क्या वो इतने ज़्यादा बेस्ट है? तुम्हें कैसे पता वो बेस्ट है? जंगकुक कहता है बस लगता है। जंगकुक वहाँ से चला जाता है। योंगी कहती है अब मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ जिससे थ्योंग का मेरा होना ही होगा। वो थ्योंग को रात के 12 बजे अपने रूम में बुलाती है। दूसरी तरफ थ्योंग अपने घर जाने का इंतज़ार कर रहा था कि कब उसको इजाज़त मिले वो अपने घर चला जाए, लेकिन आज योंगी ने उसको 12 बजे अपने रूम में बुलाया था। वो बहुत ज़्यादा शौक था। वो घबराता हुआ उसके रूम में आता है। योंगी ने ड्रिंक रखी हुई थी। योंगी ब्लैक कलर की ड्रेस में बहुत अच्छे से रेडी होकर बैठी हुई थी। उसको सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा करती है। थ्योंग बैठता है। वह कहता है जी मैम। योंगी कहती है गिलास में ड्रिंक डालो। थ्योंग चुप करके योंगी के गिलास में ड्रिंक डालकर उसके आगे बैठता है। योंगी कहती है अपने लिए भी। थ्योंग कहता है मैं नहीं पीता हूँ। योंगी कहती है मैंने कहा अपने लिए भी। देखो, अगर तुम अपनी जो अजीज़ है तो चुप करके मेरी बात मान लिया करो। थ्योंग चुप करके ड्रिंक डालता है। फिर योंगी कहते हैं पियो। थ्योंग बिना सोचे समझे ड्रिंक पीना शुरू कर देता है। योंगी उसके साथ ड्रिंक कर रही थी। थ्योंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि सच में उसने कभी भी ड्रिंक नहीं की थी। थ्योंग को पता था कि थ्योंग जल्दी ही बहुत ज़्यादा नशे में आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। योंगी भी नशे में थी और थ्योंग भी जल्दी ही नशे में आ गया था। थ्योंगी जैसे ही नशे में आ गया था वैसे ही थ्योंग को नींद आने शुरू हो गई थी, क्योंकि थ्योंग को सच में समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना है। इस वजह से वो ड्रिंक करके वहाँ पे ही टेबल पर सिर रखकर सो जाता है। दूसरी तरफ योंगी उसको बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी। योंगी चाहती थी कि वो थ्योंग के क्लोज जाए, लेकिन थ्योंग यहाँ सो चुका था। इतने में ही जंगकुक उनके रूम में एंटर होता है और कहता है ये क्या कर रही हो, और देखो क्या हुआ। वो कहती है जंगकुक देखो ना, थ्योंग सो गया है। थ्योंग हमेशा मेरी बातें नहीं समझ पाता। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, उसको क्यों नज़र नहीं आता है। जंगकुक योंगी को उठाता है और उसको बेड पर लेके जाता है। योंगी इतने ज़्यादा नशे में थी कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो जंगकुक के चेहरे पर अपने फिंगर से टच करती ही कहती है थ्योंग तुम मेरे इतने ज़्यादा क्लोज आ गए हो। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है? जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शौक था। वो कहता है क्या मतलब?
इतने में ही योंगी जंगू की शॉल के बटन ओपन करने लगती है। जंगू कहता है, योंगी तुम होश में नहीं हो, तुम ये क्या कर रही हो और मैं थ्योंग नहीं हूँ। लेकिन योंगी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। उसके क्लोथ को रिमूव कर कर उसकी बॉडी को टच करने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक भी खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता है, क्योंकि जंगकुक उसको पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठ के देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा शॉक होते हैं। योगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जंगकुक की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। फिर वो देखती है कि थ्योंग भी वहाँ पर नहीं था। जंगकुक अपने माइंड में कहता है, थ्योंग कहाँ पर गया। जंगकुक का सुबह का टाइम की तरफ ध्यान जाता है। टाइम जब 12 बज चुके थे, दोनों जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आते हैं। थ्योंग जो जॉब पर आया हुआ था, वो जैसे ही शुगा और जंगकुक को देखता है तो मुस्कुराते हुए उनको गुड मॉर्निंग विश करता है। शुगा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम रात को कब गए थे। थ्योंग कहता है, हाँ मैं रात को बहुत ज़्यादा नशे में था, इस वजह से मुझे नहीं पता कि मैं घर कब गया था, लेकिन जब होश आई तो अपनी वाइफ के साथ बेड पे था। थ्योंग मुस्कुराते हुए एक नोटिस से अंदाज से कहता है। शुगा जो जा रही थी वो थ्योंग की ये बात सुनती है। जंगकुक कहता है, तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो, अपनी वाइफ को ज़्यादा तंग तो नहीं किया। थ्योंग जानबूझ के शुगा को सुनाने के लिए कहता है, मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत है कि मैं जब भी उसको देखता हूँ कंट्रोल नहीं रख पाता, इस वजह से मैंने उसको जल्दी ही प्रेग्नेंट कर दिया था। जंगकुक कहता है, तुम सिर्फ शक्ल से इनोसेंट लगते हो नहीं। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों में अब अच्छी दोस्ती हो चुकी है। योंगी गुस्से में अपने रूम में जाती है। योंगी अपने रूम का सारा सामान तोड़ने लगती है। थ्योंग उसके रूम में नहीं जाता, लेकिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो योंगी को शांत करता है। योंगी कहती है, सारी गलती तुम्हारी है। थ्योंग को भी पता है कि हम दोनों में रात को क्या हो गया था, क्योंकि हम दोनों एक रूम से निकले हैं, और ऊपर से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही तुम्हारी वजह से थ्योंग मुझसे एक कदम और दूर हो गया। जंगकुक कहता है, वो कभी तुम्हारे करीब आया ही नहीं था, जो मैंने उसको दूर कर दिया। वो तो बस बहाने ढूंढता है कि कब वो तुमसे दूर चला जाए। योंगी कहती है, बकवास बंद करो, तुम्हें आज पता चलेगा कि थ्योंग सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ थ्योंग की हूँ। वो घर पर एक पार्टी रखती है। थ्योंग बहुत ज़्यादा शौक था कि आज तो योंगी का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, फिर घर में एक पार्टी रखने का क्या मतलब है। रात के 2 बज चुके थे। पार्टी तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन थ्योंग को घर जाने की इजाज़त और टाइम अभी तक नहीं मिला था, क्योंकि उसको घर की अच्छे से नीट क्लीन सफाई करनी थी। इस वजह से वो अभी तक वहीं पे ही थी। जानबूझ के थ्योंग को कामों में से काम बता रही थी, ताकि वो अपने घर ना जा पाए। और योंगी बहुत अच्छे से रेडी होकर जानबूझ के थ्योंग के साथ सारे काम करवा भी रही थी, और वो जानबूझकर थ्योंग के बहुत ज़्यादा क्लोज रह रही थी। थ्योंग को बहुत बुरा लग रहा था। थ्योंग कहता है, मैम आप अपने रूम में चली जाएं, मैं अकेला ये सब कर लूँगा। योंगी कहती है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ना, तो तुम रिलैक्स रहो। वैसे भी इतना ज़्यादा काम तुम अकेले नहीं कर सकते। थ्योंग कहता है, तो फिर आप कुछ मेट को मेरे साथ ये काम करने के लिए कह सकती हैं। योंगी कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। ये कहकर वो थ्योंग के थोड़ी सी करीब आती है। थ्योंग थोड़ा सा दूर हटता है और कहता है, मुझे वहाँ से थोड़ी सी नीटनेस करनी चाहिए। वो कहकर दूसरी साइड से जाकर काम करना शुरू कर देता है। योंगी आकर उसको थोड़ा सा हक करती है और उसके साथ उसके हाथ के ऊपर हाथ रख कर उसकी हेल्प करने लगती है। थ्योंग अपने हाथ को छुड़वाते हुए कहता है, आप कर लें। थ्योंग वहाँ से जाने लगता है। योंगी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, भाग क्यों रहे हो मुझसे। देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करते रहते हो। थ्योंग कहता है, आप क्या चाहती हैं, क्या करूँ मैं जिससे आप मेरा पीछा छोड़ देंगे। योंगी मुस्कुराती है और कहती है, अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो। थ्योंग कहता है, आई एम सॉरी, वो मैं नहीं दे सकता, कुछ और बोलें। योंगी कहती है, इजी रहो, तुम मेरे साथ नाइट स्टैंड कर लो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूँगी। योंगी बहुत अच्छे से जानती है कि उसे क्या करना है। थ्योंग भले ही अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए नहीं मान रहा, लेकिन योंगी तो कुछ ऐसा सोच रही थी कि जिससे थ्योंग ना डिवोर्स चाहे, लेकिन उसकी वाइफ खुद इसको डिवोर्स दे के चली जाए। थ्योंग ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है, क्योंकि थ्योंग सच में योंगी से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। योंगी हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करती थी जिससे वो थ्योंग के बहुत ज़्यादा करीब आ पाए, और थ्योंग अब ये सबसे अक चुका था पूरी तरह। थ्योंग कहता है, ठीक है। वो योंगी का हाथ पकड़ता है, कहता है, चलें आपके रूम में, वैसे भी अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, वैसे भी सुबह मैं आपसे पूरी तरह आज़ाद हो जाऊँगा। थ्योंग
अपने मन को बार बार समझा रहा था कि एक रात की ही बात है, इसके बाद उसको पूरी तरह आज़ादी मिल जाएगी। अगर वो ये नहीं करेगा तो वो ज़िंदगी भर के लिए यहाँ योंगी के साथ कैद में रहेगा, जो कि वो नहीं चाहता। योंगी कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेगी, जैसे उसने थियोंग को ड्रिंक पिलाकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, वो फिर से कोई ऐसी कोशिश कर सकती है और शायद इस बार थियोंग फंस भी सकता था। इस वजह से थियोंग ने हाँ कर दी थी। वो जैसे ही योंगी के रूम में आता है, वो वहाँ पर पड़ी हुई ड्रिंक को ग्लास में डाल के पीना शुरू कर देता है। योंगी शौक होती है और कहती है, तुम्हें तो ड्रिंक पीना पसंद नहीं है। थियोंग कहता है, आपके साथ नाच करने के लिए मुझे नशे में होना ज़रूर है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा ये सब आपके साथ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ और मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी के लिए वो फील भी नहीं कर सकता। योंगी खामोश थी। योंगी बहुत अच्छे से रेडी होकर आती है ताकि वो थियोंग को पूरी तरह हॉट फील करवा पाए। थियोंग ड्रिंक तो कर रहा था, लेकिन थियोंग की आंखें पूरी तरह रेड थी और आंखों से पानी आ रहा था। थियोंग का चेहरा बता रहा था कि वो सच में ये सब नहीं करना चाहता। वो अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, इस वजह से वो किसी के बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। योंगी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। थियोंग जैसे ही ड्रिंक किए जा रहा था, वो एक बोतल पूरी तरह फिनिश कर देता है, दूसरी में से भी एक ग्लास लेता है। वो ग्लास पी रहा था कि योंगी उसके आकर पास बैठती है और कहती है, मैं कैसे लग रही हूँ। वह थियोंग की शाल के बटन ओपन करती है और थियोंग की नेक पे किस करने लगती है। वह जैसे ही थियोंग की तरफ देखती है कि थियोंग तो सो चुका हुआ था, योंगी बहुत ज़्यादा शौक होती है और कहती है, अजीब है ये इंसान, नशा करते ही इसको नींद आना शुरू हो जाती है। मुझे तो ये इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। फिर वो थियोंग को बेड पे लेटे रहने देती है और थियोंग को बहुत प्यार से देख रही थी। हालांकि उसको थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके पास पूरा टाइम था कि वो थियोंग के साथ कुछ भी कर दे, लेकिन उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। वो थियोंग को देखते हुए यह सोच रही थी कि थियोंग आखिरकार उस लड़की से इतनी कैसे मोहब्बत कर सकता है, जबकि शुगा देखने में ज़्यादा खूबसूरत, अमीर और टैलेंटेड है, जबकि थियोंग की वाइफ एक हाउस वाइफ है। ऐसे ही 4 बज चुके थे कि एक मेड उनके रूम का दरवाज़ा नॉक करती है। शुगा बाहर जाकर उस मेड की बात सुनती है तो वो बताती है कि थियोंग की नीचे वाइफ आई हुई है। वो बहुत ज़्यादा थियोंग के लिए वरीड है। योंगी मुस्कुराती है और कहती है, ओके। योंगी जल्दी से नीचे आती है और कहती है, तुम कौन हो। वो मुस्कुराती है और कहती है, आप थियोंग की मैम है ना। मैं थियोंग की वाइफ हूँ। उस दिन हमने देखा था, लेकिन ज़्यादा जान पहचान नहीं कर पाए। योंगी मुस्कुराती है और कहती है, ओह, तो तुम हो थियोंग की वाइफ। लेकिन कहना पड़ेगा, तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। बाय डियर, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, किचन में जाओ और मेरे लिए कुछ बनाओ। जिमिन बहुत ज़्यादा शौक थी, क्योंकि थियोंग उसको सच में दिनों में कुकिंग नहीं करने देता था। थियोंग उसके लिए कुकिंग कर कर आता था और रात को लेट जाकर उसके लिए कुकिंग करता था। और घर में भी उसने जिमिन के खाने के लिए चीज़ें रखी हुई थी, ताकि जिमिन को भूख लगे तो जिमिन खाए। लेकिन वो जिमिन को घर का कोई काम नहीं करने देता था, क्योंकि जिमिन प्रेग्नेंट थी। जिमिन कहती है, खाना बनाऊँ आपके लिए। लेकिन इतने में योंगी कहते हैं, क्या हुआ, लेकिन पर ये क्या होता है। ऐसे भी थियोंग इस घर का मेट है और तुम थियोंग की वाइफ हो, तो तुम किस घर के मेट हो। चुप करके जाओ किचन में, मेरे लिए खाना बनाओ। योंगी को सच में नहीं पता था कि जिमिन प्रेग्नेंट थी, क्योंकि जिमिन का भी ज़्यादा बैली फील नहीं होता था। जिमिन कहती है, ओके, मैं बना देती हूँ। जिमिन किचन में जाकर खाना बना रही थी। उसको थियोंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो बार बार शुगा से सिर्फ एक ही सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी कि थियोंग कहाँ पर है। लेकिन जब भी वो ये सवाल करती थी, शुगा उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देती थी। इस वजह से जिमिन खामोश हो जाती थी। जिमिन डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और कहती है, खाना रेडी है। शुगा कहती है, बैठो, तुम्हें खाना खाना है। जिमिन थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं। शुगा चुप करके खाना खाना शुरू कर देती है। जिमिन कहती है, मैं थियोंग कहाँ पे है, मुझे थियोंग की फ़िक्र हो रही है। थियोंग मुझे घर में नहीं दिख रहा, क्या आपने कहीं काम से उसको दूर भेजा है। जिमिन बहुत ज़्यादा हैरान अंदाज से मैं पूछ रही थी। शुगा मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जानने की कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे है। रुको, मैं बताती हूँ वो कहाँ पर है। वो ये कहती हुई उसका हाथ पकड़कर उसको अपने रूम में लेकर आती है। थियोंग वहाँ पर बेड पे लेटा हुआ था, उसके शर्ट के बटन भी ओपन थे और थियोंग बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। देख कर ही पता चल रहा था कि उन दोनों में ज़रूर कुछ हुआ है। यहाँ तक कि थियोंग के नेक पर शुगा की लिपस्टिक के
मार्क भी दिख रहे थे। जिमिन का दिल बहुत बुरी तरह टूटता है। जिमिन थियोंग को इस हालत में देखकर अचानक से रोना शुरू कर देती है। थियोंग जो नशे में था उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, उसे होश तक नहीं आया था, उसको कुछ भी पता नहीं चला था। जल्दी ही जिमिन रोती रोती वहीं पे ही बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वह कुछ मेड को आवाज़ देती है जो आकर जिमिन को उठाकर दूसरे रूम में बेड पे लटाते हैं। शिवा डॉक्टर को बुलाती है क्योंकि उसको जिमिन की थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। डॉक्टर बताता है कि जिमिन प्रेग्नेंट है, उसके लिए टेंशन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर योंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि थियोंग उसको बोलकर अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा आगे गुजर गया है, यहाँ तक कि उसने अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट तक कर दिया है। सच में वो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल ठीक है, खुश है, उनका रिलेशन बहुत अच्छा जा रहा था। योंगी तो एक ऐसी दौड़ में दौड़ रही थी जिसका तो कोई नाम तक नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है। थोड़ी देर में ही योंगी का दिल बहुत बुरी तरह हर्ट होता है। वो जंगकुक को कॉल कर अपने पास बुलाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। जंगकुक कहता है, थोड़ा सा हौसला रखो, देखो मैंने तुम्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। अब उन दोनों की शादी हुई है, वो दोनों आपस में इतना प्यार करते थे कि थियोंग कभी तुम्हें प्यार भरी नज़रों से देखता भी नहीं था। तो मैं खुद समझ जाना चाहिए था कि वो अपनी वाइफ के लिए कितना ज़्यादा सीरियस है। और तुम्हें बार बार कहता था कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। योंगी कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, मुझे अब सियोल में नहीं रहना, मुझे तुम वापस न्यूयॉर्क ले जाओ। मैं जिसके लिए आई थी वो शख्स अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। जंगकुक कहता है, सिर्फ थियोंग से मोहब्बत करती हो इसलिए रो रही हो कि अपनी ज़िद से हार गई हो इसलिए रो रही हो। थियोंग अगर तुम्हारा हो भी जाता तो वो कभी तुम्हारा होता नहीं। तुम उसका डिवोर्स करवाना चाहती थी ना, इस वजह से तुमने ये सब किया। लेकिन मेरी बात मानो, थियोंग अगर जिमिन से अलग होता तो तुम्हारे साथ कभी खुश ना रह पाता। उन दोनों को एक साथ रहने दो यार और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। योंगी कहती है, मैं कैसे बढ़ सकती हूँ, मैं नहीं बढ़ सकती हूँ। जंगकुक कहता है, तुम आगे बढ़ सकती हो। योंगी उसकी तरफ देखती है। जंगकुक कहता है, आगे तुम्हारी मर्जी है। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि योंगी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या मतलब। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। योंगी कहती है, मेरी सारी बातें जानते हुए भी। जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि मोहब्बत मैंने तुमसे की थी, मैंने रिटर्न तुमसे कभी मोहब्बत मांगी ही नहीं है। अभी भी मैं ही तुमसे मोहब्बत करूँगा। अगर तुमसे मेरे साथ ज़िंदगी का सफ़र गुजारा जाता है तो गुजार लेना, और जहाँ पे तुम मुझसे अक जाओ तो मुझे छोड़ देना। मैं तुमसे शिकायत तक नहीं करूँगा। योंगी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि जंगकुक उसके साथ इतना ज़्यादा मोहब्बत कैसे कर सकता है, जबकि जंगकुक उसके साथ मोहब्बत करता है और उसको साथ रखने की ज़िद तक नहीं करता है। दूसरी तरफ योंगी, जो सिर्फ एक ज़िद के तहत थियोंग को अपने साथ रख रही थी। दूसरी तरफ ऐसे ही सुबह हो जाती है। थियोंग को होश आती है। थियोंग जैसे ही उठता है अपनी वाइफ को अपना फ़ोन पकड़ के बार बार कॉल कर रहा था। फिर उसको समझ आती है कि उसकी वाइफ का फ़ोन तो उसके रूम में ही ज़मीन पे गिरा हुआ है। वो जिमिन का फ़ोन उठाता है और जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है और मेड से पूछने लगता है कि उसकी वाइफ क्या रात को यहाँ पर आई थी। तो एक मेड बताती है कि जी, जिमिन यहाँ पर आई थी। थियोंग ये सुनकर ही बहुत ज़्यादा सैड होता है। फिर वो मेड बताती है कि जिमिन किस रूम में है। थियोंग उस रूम में चला जाता है, आकर जिमिन को उठाता है। जिमिन उठकर रोने लगती है। थियोंग उसको हक करता है। जिमिन उसको कहती है, तुमने मेरे साथ चीट किया, तुमने मेरे साथ क्यों चीट किया। इतने में ही योंगी आ जाती है और कहती है, नहीं, इसने तुम्हारे साथ चीट नहीं किया, बस हम इसे तंग कर रहे थे। वो जंगकुक ने और मैंने प्रैंक किया था और हमें नहीं पता था तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। थियोंग बहुत ज़्यादा शौक निगाहों से योंगी की तरफ देखता है, जबकि योंगी के पास मौका था लेकिन फिर भी योंगी ने जाने दिया। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तुम दोनों का कपल बहुत अच्छा है, हम दोनों की भी विश है कि हम दोनों का कपल तुम दोनों की तरह का अच्छा कपल बने। फिर वहाँ से वीमन चले जाते हैं और यूनकुक भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि वी अभी भी यहीं पे ही जॉब करता था, लेकिन अभी शुगा कभी भी उसको तंग नहीं करती थी। यहाँ तक कि शुगा उसको ऐसे इग्नोर करती थी कि जैसे कि वी दूसरे मेड की तरह का ही है, उससे एक्स्ट्रा काम भी नहीं करवाती थी। ऐसे ही वो चारों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। ओके BTS टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें क्योंकि ये स्टोरी का एंड हो चुका है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे की स्टोरियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली न्यू से न्यू स्टोरी जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाए।